हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10th के लिए इंट्रोडक्शन देखे थे सर्कल का, क्लास 10th, ठीक है। वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन देखे थे, परिचय। आज हम NCERT का सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास देखे होंगे तो उसमें पूरा डिटेल में ये सारा चीज़ समझाएं, क्या होता है टेंजेंट, स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ बिंदु, सब कुछ समझाएं एक एक करके, ठीक है। जो उस वीडियो को नहीं देखेंगे एक बार जाके उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये हमारा क्या है, एक वृत्त हो गया। अगर हम इसमें स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो कितना खींचा जा सकता है, अनंत बिंदु है तो हर बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या हमारा क्या हो जाएगी, अनंत, ठीक है। तो किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास अनंत। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड का पहला नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो हमारा स्पर्श रेखा होता था, ध्यान से समझिएगा इसको, पहला नंबर का आंसर, जो हमारा वृत्त का स्पर्श रेखा होता है वो बिंदु ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ऐसे टच करके आगे निकल जाता है। तो कितने बिंदु पर यह स्पर्श करती है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वैसा रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, दो बिंदु पर। तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये रेखा, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते थे, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। इसका नाम हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बोल रहा है एक वृत्त में समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर के लिए। यह हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक, यह एक स्पर्श रेखा हो गया। उसके जस्ट अपोजिट साइड जो यहाँ बिंदु होगा, एक स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ खींच सकते हैं, ठीक। अगर कोई रेखा यहाँ पर स्थित है स्पर्श रेखा, तो इसके लिए स्पर्श यहाँ खींचा जा सकता है, ठीक है। तो किसी एक वृत्त में कितना समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है, स्पर्श रेखा एक उस किनारे में तो 21 या एक इस किनारे में तो 21, इस तरह से हो सकता है। अनंत जोड़ा बन सकता है, अनंत पेयर बन सकता है, लेकिन सिर्फ कितने रेखा का, दो दो रेखा का ही। इसलिए एक वृत्त में कितनी समांतर रेखा हो सकती है, दो। इसके समांतर एक, बस यही स्पर्श रेखा हो पाया। इस रेखा के समांतर यहाँ बस दो ही, लेकिन हर स्थिति में दो स्पर्श रेखा ही मिलेगा। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4th नंबर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। चलिए देखिए, तो ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया था स्पर्श रेखा। इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है बिंदु P पर, यह बिंदु P है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, इसका केंद्र O है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है PQ, ठीक है। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q को इस प्रकार से मिलाती है। बोल रहा है O से जाने वाली इसको इस प्रकार से मिलाती है कि OQ है हमारा क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है PQ की लंबाई क्या है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग कह सकते हैं OP लंब PQ, कारण स्पर्श रेखा
त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। इसलिए त्रिभुज POQ में, इसीलिए त्रिभुज POQ में हम लोग क्या कह सकते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, उस भुजा होता है, उसको कहते हैं कर्ण। तो कह सकते हैं OQ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ का मान दिया है 12 का स्क्वायर बराबर OP का मान 5 दिया हुआ है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया 144 बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस PQ का स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं हम लोग PQ का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, 144 माइनस 25। तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 में 25 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 14 में 5 किया 9, बचा यहाँ कितना? 3, 3 में 2 गया 1, यहाँ हो गया हमारे पास 1। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? √119 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। चलिए कोई एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं, ये डिवाइडर की मदद से आप लोग को बनाना है। ठीक है, इसका केंद्र मान लीजिए है O और एक रेखा दिया गया है। चलिए एक रेखा खींच देते हैं, कोई भी रेखा मान लीजिए हमको दिया है। बोला दो रेखा खींचिए जो एक समांतर और एक एक स्पर्श और एक छेदक। तो ये देखिए इसके समांतर एक रेखा हम खींच देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया? रेखा ये खींच देते हैं, मान लीजिए हम M, तो M हमारा हो गया स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। और एक और इसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? छेदक रेखा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 10.1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ एक्सरसाइज 10.2 के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग पीछे पढ़िए और रिवीजन करिए, और जो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है उसको देखिए अदर चैप्टर का भी। ठीक है, थैंक यू।